अभी हो रहा है 12:45 और मैं रात के ना 12:45 बजे यानी कि रात भर हो गया है, मुझे नींद ही नहीं लगी। ये देखिए टाइम 3:33 हो रहा है, फिर उसके बाद 3:38 हो रहा है और फिर बज गए थे 4:48 और फिर मैं ना बाहर निकल गई थी। तो पूरी रात हो गया, मुझे ना नींद ही नहीं आई है। मेरे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है। यानी कि 5 मिनट 5 बजने ही वाले हैं और मेरी आँखों में देखो ऐसी उजाला है। ये लाइट का उजाला आ रहा है, ये अलग तो, बट आसमान का वो देखिए, आसमान का उधर उजाला तो काफ़ी उजाला हो गया है। ये देखिए काफ़ी उजाला हो गया। 5:07 हो रहा है अभी और देख रहे हो आप, उजाला हो गया है, 5 बज गया है। अब बताओ मैं कब सोऊं और कब मैं तैयारी करूं, घर का काम भी करूं और पूजा की तैयारी भी करूं। अंदर बाहर बस इतना काम कर रही हूँ मैं। आज पूरी नाइट हो गया है, सुबह के 5 बज रहे हैं और अब सुबह तो हो ही गई है। तो मैंने सोचा घर के कामों में लग जाते हैं। तो मैंने बाहर आंगन और गली का झाड़ू लगाया, उसके बाद आंगन को अच्छे से धुल दी हूँ और इधर तोड़ रही हैं आंटी जी फूल, तो मैं भी तोड़ के ले आई हूँ फूलों को। इसके बाद जो है ना, अब घर का झाड़ू लगाऊंगी और मोबाइल को लगा दी हूँ मैंने चार्जिंग में, क्योंकि मैंने जो है ना पूरा रात मोबाइल ही देखी हूँ। थोड़ी देर मोबाइल देखना, फिर थोड़ी देर टहलना और इसी तरीके से जो है ना, कब सुबह हो गई मुझे खुद को भी पता नहीं चला। इतना ज़्यादा मतलब दर्द था मेरे पैर हाथों में। नींद तो बहुत आ रही थी मेरे आँखों में, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी सो जाऊँ। जैसे ही मैं बिस्तर में जाती थी ना सोने के लिए, वैसे ही जो है ना मेरे पैर और हाथों में दर्द चालू हो जाता था। तो शाम को जो है ना, मैं ना डॉक्टर के पास गई थी और जाते बराबर उन्होंने बीपी चेक किया। तो बीपी उन्होंने बताया कि आपका बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा लो है। तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा बीपी क्यों लो हो गया है। हो सकता है गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी और आना जाना भी बहुत जगहों में हो रहा था ना गर्मियों में, तो इस वजह से भी हो जाता है, क्योंकि आप अपना खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते हो। गर्मी और कमज़ोरी, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये सब मेरे साथ हुआ और पूरी नाइट जो है ना मैंने जागी हूँ। और आज मुझे फिर से और सलाइन लगाने जाना है, मतलब बॉटल लगवाने जाना है। तो इस तरीके का मेरा हाल रहा और डॉक्टर ने कहा था कि आप पूरी नींद लेना, लेकिन पूरी नींद हुई ही नहीं रात में। खैर कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद जो है ना, सुबह के मतलब रात का जो काम है वो तो है ही है और सुबह के भी सारे काम वो भी साथ में अभी मैं काम कर रही हूँ। तो घर का झाड़ू तो लग चुका है पूरा और पोछा भी लग चुका है, घरों को भी मैंने अच्छे तरीके से जमा दी हूँ। इसके बाद जो है ना, ये कपड़े निकाल ली हूँ धुलने के लिए और यहाँ के जितने भी कपड़े थे तो उन कपड़ों की सारी तह लगा दी हूँ। गैस को भी अच्छे तरीके से पोंछ दी हूँ। रात को जो है ना, चकला बेलन तवा कुछ भी नहीं धुली थी, तो इन सब को भी धुल के रख दी हूँ। और अब माता रानी की पूरी आरती सुनूंगी। उसके बाद जो है ना, मैंने बर्तन साफ करी थी। तो बस यही एनर्जी रहती है कि आप सुबह कीर्तन, भजन, आरती सुनो और उसी एनर्जी के साथ लग जाओ काम में। तो यहाँ पे मैं जब बर्तन साफ़ कर रही थी ना, तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके सो जाऊँ। मैंने सोचा कि अगर मैं जाके सो जाऊँगी तो ये काम जो है ना वहीं के वहीं रह जाएगा, और जब पूरी रात जाग ही ली हूँ तो 2-3 घंटे में क्या ही जा रहा है। तो वही एनर्जी के साथ, वही सोच के साथ जो है ना, मैंने पूरा घर का आज काम की हूँ। और ये वीडियो जो है ना 6 जून का है। 6 जून को वट सावित्री थी और आप सभी को जो है ना वट सावित्री की बहुत शुभकामनाएं। और अभी 21 तारीख को भी वट सावित्री पूर्णिमा वाली है। और यहाँ पे जो है ना, मैं इनको उठाने के लिए आई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो और 5-10 मिनट इनको और सो जाने देते हैं और मैं भर लेती हूँ पीने का पानी। तो इन कैनों को ले गई मैं, दोनों कैन को, और साफ़ सुथरा धुल के और फिर पीने का पानी भर ली हूँ मैंने।
इसके बाद जो है ना, अब मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है लगभग, और कपड़े पड़े हुए हैं तो पहले कपड़ों को डालूँगी धुल के, और उसके बाद जो है ना मैं पानी नहाऊँगी। तो अभी जो है ना मुझे मतलब जिस कमरे में ये सब सोए थे उस कमरे की भी सफाई करनी है। तो वो कमरा ये वाला है, तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह तह लगा दी हूँ, और यहाँ पे भी झाड़ू और पोछा कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद जो है ना मैं नहाने के लिए चली गई थी, नहा के आ गई हूँ, और मेरी हालत कुछ इस तरीके से है। आँखें जो है ना मेरी अपने आप में ऐसा लग रहा था भरी भरी सी बहुत ज़्यादा। और घर के पूरे काम कंप्लीट हो गए, नहाना धोना सब कुछ, और बज रहा है अभी 8:32। तो यहाँ पे जो है ना दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध लेके दूध भी गर्म कर दी हूँ मैंने, और चाय भी बना के दे दी हूँ सबको। तो चाय पी ली है सभी ने, और इधर बाहर आई थी थोड़ा सा देखने के लिए कि चिड़ियों ने दाना खाया कि नहीं खाया। और पूजा भी हो गई है घर की। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे पूजा के लिए बट वृक्ष की जो हम पूजा करने जाएंगे तो उसी के लिए हम सब सामान बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी ले रही हूँ, और इसमें जो है 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के, और फिर इसको गुड़ का जो चाशनी बना के रखे, रात को मैंने गुड़ भिगो के रख दी थी। मैंने कहा चलो कुछ तो काम हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये गुड़ का सीरा डाल के और इसका आटा गूँथ के जो है ना हम बट बनाएंगे। जैसे बट वृक्ष में फल लगे रहते हैं ना, बट के उसी तरीके से फल बनाए जाते हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ पूड़ी के लिए आटा यहाँ पे, और अन्नू को बोली हूँ कि बेटा तुम बट बना दो गोल गोल से, और मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। तो वो यहाँ पे गोल गोल से बट बना रही है। और सभी का नहाना धोना जो है ना घर में हो गया है। इसके बाद जो है ना मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो थाल अभी कंप्लीट करने की, थाली का सजाने की है। और ये बट सीख गए हैं, कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, और जैसा मतलब हमारे घर में करते हैं वैसी मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने घर में फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने बताई थी कि भाई एक एक बट रखते। तो मैंने कहा अच्छा। और फिर मैं जो है ना पूजा की थाली तैयार कंप्लीट करके आ गई हूँ, और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं, अब होता ही है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं महावर लगा रही हूँ, हल्दी और पानी लगा दी हूँ पैरों में, उसके बाद महावर लिख ली हूँ। और अब बस तैयारी कर लेते हैं। तो पूरा रात जाग के भी और इतना घर का सारा काम करके भी, तो यही कोई 9 बज गया था मुझे, 9:30 तैयारी करने में पूरा कंप्लीट। तो बस अब मैं हो गई हूँ तैयार, और मेरी आंखें कुछ इस तरीके की दिख रही है, भरी भरी सी अपने आप में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे जो है ना पूजा की थाल तैयार कर ली हूँ मैंने, और 7 आम रखती हूँ, और गेहूँ, और ये 7 पूड़ियाँ रहती, मतलब 14 पूड़ी की 2-2 पूड़ी 7 रहती है इसमें, और एक बट रखते हैं। और जो है ना अब चलते हैं। तो रोड के उस तरफ भी कुछ दीदियाँ पूजा कर रही हैं, क्योंकि बट वृक्ष के पौधे जो है ना, मतलब पेड़ जो है ना उस तरफ भी लगे हैं और इस तरफ भी लगे हैं। तो ये जो है ना इस तरफ ही है, तो मैंने कहा चलो यहीं पे पूजा पाठ कर लेते हैं। मेरे साथ और भी दीदियाँ आती हैं, लेकिन वो शायद पूर्णिमा वाली रहेंगी, और मैंने अभी अमावस्या वाली रख ली हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखे, सभी के हाथों में चूड़ियाँ खनकती रहे, और सभी का सिंदूर बना रहे। बस यही कामना के साथ जो है ना मेरी पूजा पाठ संपन्न हुई है। और आप सभी को फिर से एक बार वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो
यहाँ पे जो है ना छोटे वाले बट वृक्ष हैं, ये भी कुछ दिनों में बड़े ही हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना अब हम चलते हैं, और चलते चलते जो भी भैया मिल गए, दीदी मिल गई, तो सबको मैंने जो है ना जाते जाते प्रसाद दी, क्योंकि सभी मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं और सभी व्रत भी रहते हैं। तो आज भैया पूछ रहे थे कि तो आप पूर्णिमा वाला रहते हो, अमावस्या वाला कैसे? तो हमने कहा कभी कभी रहना पड़ता है। और यहाँ पे आंटी जी भी थी, तो उन्हें भी प्रसाद दे दिए हैं, बच्चों को भी प्रसाद दे दिए हैं, जो हमने पूड़ी और बटका रखे थे, और चने की दाल है, तो ये सब जो है ना प्रसाद दे देते हैं। और अभी जो है ना कुछ ऐसा ज़्यादा धूप लग रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, और मन कर रहा था कि बस अब घर जाके और सो जाऊं। लेकिन मुझे जो है ना खाना बनाना था, और इसके बाद जो है ना अन्नू ने आटा मल के दे दी थी कि मम्मा आप रहने दो, मैं मल देती हूँ आटा। तो यहाँ पे फिर अन्नू ने आटा मल दी थी, और फिर मैंने रोटियाँ डाली, और ये सब खाना खा रहे हैं। और इधर हर्ष सो गया है। हमने कहा रात भर तो हम जागे हैं और तुम लोगों को नींद आ रही है। तो बस उसके बाद जो है मैंने भी आराम की, और शाम को जो है ना फिर से मैं डॉक्टर पास चली गई थी सलाइन लगवाने को, बॉटल। तो यहाँ पे उन्होंने बॉटल लगा दिए, और 2 दीदियाँ रह गई हैं, तो उनको कल देंगे। आज उन्होंने मना कर रखा है, तो उनको कल ये प्रसाद दे देंगे। और बस इसके बाद जो है नाइट की सारी दवाइयाँ खाई मैंने, जो भी मतलब दवाइयाँ गोलियाँ लिखी थी डॉक्टर ने, तो वो दवाइयाँ खा ली हूँ। और इसके बाद अब थोड़ी देर जो है ना मैं टहलूँगी बाहर। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।